सर मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूँ, किसी ढंग से पैसा जुगाड़ किया, आपका यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लिया। रवि सुराना सुराना है ये, अच्छा। यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लिया। मेरा ये कहना था कि आप अगर हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए कोई एक स्मॉल केस लॉन्च करते तो अच्छा रहता, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग वाला स्मॉल केस बहुत महंगा है और हम ले नहीं सकते हैं। मैं ये बात तो हमें बहुत जन ने बोला है कि एग्जिस्टिंग स्मॉल केस जो है वो ऑब्वियसली आपके पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो आपको चाहिए। आई एज्यूम कि आपके पास कैपिटल छोटा होगा, इसीलिए आपने ऐसी बात की है। बट देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। बट बहुत जनों ने बोला है कि स्मॉल केस अगर रहे, जो छोटे इन्वेस्टर, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और फिर उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रख सकते हैं। बिकॉज देखो, बोलने की बात बहुत अच्छी होती है कि हाँ मैं रिस्क लेता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका घोड़ा जो है ऊपर की तरफ जाएगा। रिस्क लेने का मतलब ये भी होता है कि आपका घोड़ा कभी मिडवे उल्टा होकर भी वापस नीचे आ सकता है, और उस समय अगर आपने पैसा नहीं कमाया है तो आपको वो हेडेक और वो टेंशन रखने में तेल निकल जाता है। अगर आपने पैसा कमाया है तो आप बोलते हैं ठीक है यार, बहुत पैसा कमाया बाजार से, थोड़ा घट गया वापस बढ़ जाएगा। मतलब कि ये वैसी बात होती है कि अगर आपको ये पता हो कि किसी ने 20 साल 15 साल 30 साल तक पैसे कमाए हैं, तो 1-2 साल खराब जाता है तो उसको पता है ठीक है मैं कर लूंगा। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में ही अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। मतलब अगर मैं क्रिकेटिंग पार्लेंस में बोलूं, आपने पहले 10 ओवर में बड़ी ठुकाई की है T20 गेम में, 11वां ओवर मेडन खेल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पहला ओवर ही मेडन खेल दिया जब आपको 240 रन चाहिए जीतने को 20 ओवर के अंदर, तो प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो छोटे निवेशक होते हैं, जिनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, मैं 5-10 लाख की बात कर रहा हूँ, उनके लिए प्रोडक्ट बनाने में ये मुश्किल होता है कि आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपको एक वो क्रिस गेल के 1-2 इनिंग्स भी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि दोनों को बैलेंस आउट कैसे करें। तो वो हम सोचते बहुत है, बट बहुत जन हमें ईमेल करते हैं, बहुत जन मैसेज करते हैं हमारे हेल्पलाइन पे। हेल्पलाइन वाले तो कभी जब भी हमारी वीकली कॉल होती है, वो हमारे हेल्पलाइन वालों का यही बार बार फीडबैक आता है कि ये अगर हम प्रोडक्ट कोई छोटे इन्वेस्टर के लिए बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, बट देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी तो थोड़ा अर्ली ऑन है, तो देखते हैं क्या होगा, बट देखेंगे, कुछ अगर समझ में आएगा तो ज़रूर बनाएंगे। बट जब तक आप वीडियो देखें, और वीडियो से आपको स्टॉक्स तो पता चलेंगे कि कौन सा आप ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। अपनी नॉलेज को शार्पन करो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप नॉलेज शार्प कर लोगे तो यार फिर तो कहीं पे भी किसी मोड़ पे किसी रास्ते पर अपने आप आदमी अपनी गाड़ी लेकर निकल सकता है। बट वील सी व्हाट टू डू।